राजधानी दिल्ली के अमन विहार थाना इलाके में महिला की गोली मारकर हत्या। महिला के लड़के और एक मुस्लिम लड़की ने करीब 1 साल पहले की थी लव मैरिज। फिर लड़की के भाई ने बहन की सास की गोली मारकर की हत्या। गैर समुदाय में बहन की शादी करने से नाराज थे लड़की के घर वाले। गोली मारकर हत्या करने की वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। अमन विहार थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। रोहिणी के अमन विहार में महिला की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। 50 साल की महिला गीता शर्मा की उनकी बहू के भाइयों ने गोली मारकर हत्या की। मृतक गीता के बेटे ने मुस्लिम महिला के साथ 1 साल पहले प्रेम विवाह किया था। पुलिस के मुताबिक मृतक की बहू के भाइयों ने पुलिस को बताया कि बहू अपने मायके से कुछ जेवरात ले आई थी, जिसको लड़की के भाई वापस मांग रहे थे। इसी बात पर गुरुवार को रात में आरोपी मृतक के घर पहुंचे। अपनी बहन से जेवर मांगे थे, लेकिन जेवर न मिलने पर बहन की सास गीता शर्मा की हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लड़की के भाइयों ने लड़के की मां को मौत के घाट उतारा है। योगेंद्र जी, पूरा क्या मामला हुआ है उसके बारे में? देखो, ऐसा था, ये लड़के और लड़की का चक्कर था। यहाँ से भगा भी दिया था लड़के को। 6 महीने से वो अपने घर पे ही थी। ये लड़का कल फिर ले आया और कल ही वो कांड करके गए हैं। कितने बजे की बात है? ये मेरे पास 11:15 बजे वो उसकी हमारी बहन के लड़के का फ़ोन गया था, भाई ऐसे हो गया। मैं भागा हुआ है, मतलब क्यों, मैं तो बीमार आदमी हूँ। मैं तो दवाई खाकर लेटा था, क्यों मेरे फिर नशा भी हो जाता है थोड़ा दवाई से। तो जो पता है लड़की का मामला है, क्या मामला है? क्या पहले कोई लड़ाई झगड़ा या धमकी? ऐसा है, वो लड़की अपनी बिरादरी की नहीं थी, मोमडन लड़की थी। हम ब्राह्मण हैं, पर वो लड़का पहले भी इसको बंद करवा दिया था नांगलोई थाने में। उस लड़की ने नांगलोई रहता था। ये पुलिस वालों ने कहा, भाई तू इस लड़की का पीछा छोड़ दे और इसको छोड़ दे, इस लड़की को, ना तू मारा जाएगा। लड़की ठीक नहीं इसका। हाँ, ये करैक्टर की गलत है लड़की। है कितना समय हुआ था लड़की के साथ? बस साल भर हुआ होगा अंदाज से। बता रहे पहले भी धमकी उनकी दी गई थी मारने की। वो लड़के को दिया, अब जो लेकर आया है ना कल, तो लड़के को धमकी दी है। लड़के ने फिर माँ को बोला, तुम यहाँ मत रहो, इधर उधर हो जाओ तुम यहाँ से। कितने जने थे जो आए थे? 3 आदमी बता रहे, भाई मैंने तो देखा नहीं है, इनके लोग बता रहे हैं 3 थे। कैमरे में तो 2 आए। 2 कैमरे मारे, एक आगे खड़ा था, एक यहाँ था, एक ने गोली मारी। नहीं, हम तो जानते ही नहीं उनका ना करवाएं। गीता है, वो तो गीता है, बहन है हमारी। वो तो हाँ, ये 55 के आसपास होगी, ज़्यादा नहीं है। शेयर कॉल मिली थी कि एक लेडी को गोली लगी है अमन विहार एरिया में। तो हमने मौके पे जाके देखा, जो एक लेडी है गीता, 50 इयर्स एज है उनकी अप्रॉक्सीमेटली, उनको गोली लगी थी और वो कुछ देर बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। तो बाद में वेरिफिकेशन में पता चला कि इनको जो गोली मारी गई है उस पर थोड़ा सा हमने आगे फर्दर जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, उसमें पता चला कि इनका बेटा है एक दीपक, और उसकी जिससे शादी हुई है लड़की से, सितारा से, एंड उसके जो इन लॉज़ हैं दीपक के, वो गाज़ियाबाद के रहने वाले हैं। और जो दीपक की वाइफ़ थी वो गाज़ियाबाद में अपने घर गई 1 दिन पहले, मतलब 1 दिन पहले ही आई थी, और वहाँ से कुछ ज्वेलरी और पैसे जो थे वो उनकी परमिशन के बिना लेके आ गई थी, जिसकी वजह से वो लोग इनको फ़ोन कर रहे थे कि हमें अपना वो ज्वेलरी और जो पैसे हैं वापस कीजिए। और इन्होंने वापस नहीं किए, इन्होंने कुछ किया डिली डैलिंग की, अभी हम आज नहीं कल करेंगे। तो वो लोग शराब के नशे में थे। कुछ शख्स जो उनके जो भाई थे और उनके कुछ एक दो कंप्लेस, उनका भी रोल अभी हम वेरीफाई कर रहे हैं, शराब के नशे में थे। वो यहाँ पे आए, उन्होंने देखा, मौके पे उन्होंने शॉट करके लेडी को और भाग गए वहाँ से। कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया था? अभी तक हमने 4 लोगों को डिटेन किया है क्वेश्चनिंग के लिए, जिसमें 3 लड़की के भाई हैं और एक अकम्प्लिस है उनका, और फर्दर बाकी हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और जिसका रोल आएगा अकॉर्डिंगली हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। क्या नाम है इनके जिनको आपने गिरफ्तार किया? इनके भाई हैं जो आमिर, नावेद, सलमान, और जो अकम्प्लिस है भल्ला है, अमन भल्ला, और बाकी जो और किसी का रोल अगर सामने आता है तो वो भी हम वेरीफाई करेंगे। दीपक की शादी सर कितने साल पहले हुई थी और क्या जब से विवाद था इनके बीच में? 1 साल पहले इनकी शादी हुई थी। तो जो इनकी क्वेश्चनिंग में इन्होंने बताया कि इनको एज सच कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी उससे, क्योंकि इन्होंने मोरल एडजस्ट कर लिया था कि ठीक है आप रह रहे हो वहाँ पे,
पर इनको लगा कि ये बारी बारी शादी के बाद ये 2-3 बार वहाँ पे गई भी थी, कभी कुछ किसी वजह से मिलने के लिए चले जाते थे, बट इनको लग रहा था कि बारी बारी आके चली जा रही हैं वापस। और कल जैसे इन्होंने बिना परमिशन के ज्वेलरी और पैसे, जो ये इनके भाई बोल रहे हैं कि हमारे और हमारी बहनों के हिस्से के थे जेवरात, वो हमारी परमिशन के बिना ये सारे उठा के ले आई इनकी जो बहन है, और हम इनको बोल रहे थे वापस कीजिए और वापस नहीं किए, और ये शराब के नशे में तो थे ही, तो उस वजह से ये इंसिडेंट हुआ। हत्या की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है, जिसमें आप खुद भी देखें कितने बेखौफ तरीके से मृतक महिला के बहू के भाई और कुछ अन्य लोग इस वारदात को अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह सीसीटीवी फुटेज उसी वारदात का है। फिलहाल पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और तमाम पहलुओं से पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। दावा किया जा रहा है कि जल्द ही पूरे मामले को सुलझाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली से इंडिया 1 टीवी के लिए योगिता शर्मा की रिपोर्ट।